हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एच सी एफ एल सी एम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और जिसके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आए। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं एच सी एफ एंड एल सी एम। देखिए, एल सी एम एंड एच सी एफ। तो इस वीडियो में बच्चों हम एल सी एम एच सी एफ के बारे में तो जानेंगे ही कंप्लीट, बट इस पे हर तरीके का सवाल भी देखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चंस किस किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे और बिल्कुल पूरा डिटेल में जानेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस बेसिक बताना है, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद एल सी एम एच सी एफ। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी, आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए मल्टीपल्स ऑफ टू। टू के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं? मल्टीपल ऑफ टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मल्टीपल ऑफ टू मतलब जिनको टू डिवाइड कर दे, है ना। टू के मल्टीपल कौन होंगे? टू इंटू वन टू, है ना। टू इंटू टू फोर, फिर सिक्स, फिर एट, फिर टेन, बिल्कुल, फिर ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, है ना, एंड सोन 18, एंड सोन ऑल दीज आर नथिंग बट मल्टीपल ऑफ टू। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? मल्टीपल्स ऑफ टू हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मल्टीपल ऑफ थ्री बताइए, तो बताइए मल्टीपल ऑफ थ्री में कौन कौन से आएंगे? तो आप कहेंगे सर थ्री आएगा, सिक्स आएगा, नाइन आएगा, बिल्कुल, ट्वेल्व आएगा, फिफ्टीन आएगा, एटीन आएगा, ट्वेंटी वन आएगा, एंड सोन ऑल दीज आर नथिंग बट मल्टीपल्स ऑफ थ्री। तो कॉमन मल्टीपल्स बताइए। कॉमन मल्टीपल्स, इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर इनमें कॉमन मल्टीपल्स जो है वो सिक्स है। बिल्कुल सही है। और क्या है कॉमन मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल ट्वेल्व है। बिल्कुल। और क्या है बच्चों? कॉमन मल्टीपल एटीन है सर। एंड सोन ऐसे कॉमन मल्टीपल चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ध्यान से सुनिए, पहले एक बार कॉन्सेप्ट कर लें, उसके बाद तो मतलब सवाल बहुत ही आसान बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को भी एकदम आसान बना दूंगा, पहले एक बार बेसिक समझ लें हम। बिकॉज मैथमेटिक्स इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। एक बार हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए बच्चों, फिर तो ये चीज़ें हैं ही वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनमें लीस्ट कॉमन, देखो ये सारे क्या है? कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है आपके हिसाब से? सर इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो सिक्स है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एल सी एम। मैं देखो दोबारा बता रहा हूँ, पहले समझ लो एल सी एम होता क्या है। आपने मल्टीपल्स निकाले, उनमें कॉमन मल्टीपल्स देखे। कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होता है दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलसीएम। कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा। ठीक है, ठीक है। ये डेफिनेशन अपने को क्लियर है बच्चों। अब जरा एक बार दोबारा बताओ मुझे, जरा आप लोग बताओ जरा, 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? क्या पूछ रहा हूँ मैं? फैक्टर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स नहीं, फैक्टर्स। अच्छा, क्या क्या होंगे? आप कहेंगे सर वन होगा, बिल्कुल। और क्या होगा? टू, जिससे ये डिवाइड हो जाए, जिससे ये डिवाइड हो जाए। थ्री, यस। सिक्स, नाइन एंड एटीन, बिल्कुल सही है। चलो 24 के भी जगह फैक्टर बताओ मुझे, फैक्टर्स ऑफ 24। 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है? वन से हो सकता है, टू से हो सकता है, थ्री, फोर, उसके बाद सिक्स से हो सकता है, बिल्कुल, एट से हो सकता है, बिल्कुल। और क्या नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाएगा? एट, सही बात है। उसके बाद क्या आ जाएगा? एट के बाद बच्चों ट्वेल्व आ जाएगा, और ट्वेल्व के बाद क्या आ जाएगा? 24 हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं 24 के। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, इनमें कॉमन फैक्टर्स बताओ। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन आएगा? कॉमन फैक्टर्स में वन आएगा, कॉमन फैक्टर्स में टू आएगा, कॉमन फैक्टर्स में थ्री आएगा, कॉमन फैक्टर्स में सिक्स आएगा, है ना। दीज आर नथिंग बट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है बच्चों? इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? आप कहेंगे सर सिक्स है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एच सी एफ। यही डेफिनेशन होती है एच सी एफ की। एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा है उसको एच सी एफ बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, वो भी ध्यान रखिएगा, सवालों में यूज़ होता है। इसका एक नाम होता है जी सी डी। जी सी डी भी कॉमन क्वेश्चंस में लिखा आ जाता है। जी सी डी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, याद रहेगा भाई। जी सी डी, जी सी डी बोल दो या एच सी एफ बोल दो, बात एक ही है, अलग अलग बात नहीं है।
क्या इतना समझ में आया बच्चों? अभी हमने सिर्फ दो बातें की, है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तरीका नहीं, मतलब क्या होता है। अब तरीके पे तो आऊँगा, तरीका तो इतना मज़ेदार है कि मतलब एकदम मतलब बेस्ट हो जाएगा आपका एच सी एफ एल सी एम, है ना। और बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, एक एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। पेपर में जिस तरह के सवाल आ सकते हैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। बस आपको अलर्ट होके, कॉन्शियस होके ये वीडियोस को देखना है बच्चों। एंड बिलीव मी, मतलब टॉपिक्स को बिल्कुल मैं मतलब टच नहीं, ऐसे नहीं करूँगा कि बस टच कर दिया, पूरा डिटेल में आपके पास टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़े जरा, इसमें इतना क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया। अब जरा मेथड को सुनना बच्चों, मेथड को सुनना जिससे हम एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे नाम में क्या रखा है, लेकिन फिर भी प्राइम पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी भी निकालना सीख जाओगे। मेथड का नाम लिख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं दो नंबर्स यही वाले ले लेता हूँ, मान लो मैंने दो नंबर्स ले लिए हैं। एक नंबर ले लिया बच्चों 18 और दूसरा नंबर ले लिया है 24। दोनों बातें सुनना, दो बात करूँगा। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कभी भी एलसीएम एचसीएफ का सवाल है तो सबसे पहले नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल दो। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है सर? देखो, अच्छा क्या होता है, 18 है जैसे, 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन में बचपन में हम कैसे करते थे बच्चों? बचपन में करते थे ना, अभी भी करते होंगे। पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो 18 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बात हमें क्लियर हो रही है ना। तो यहाँ पे ये 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप 24 को भी ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो जल्दी कर लो। जैसे 8 इंटू 3 होता है, ये 8 इंटू 3 होता है। 8 को थोड़ा जल्दी, 8 को लिख दो पहले। 8 कितना हो गया, 2 क्यूब, और 3 की पावर 1 तो है ही है साथ में। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? सबसे पहला स्टेप, भूलोगे तो नहीं, सबसे पहला स्टेप नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल दो, ठीक है। और दूसरा स्टेप और लास्ट स्टेप, और सवाल खत्म। ध्यान रखना, अब जो बात बता रहा हूं, एलसीएम लेते हुए सेम बेस के नंबर्स में, सेम बेस मतलब ये देखो 2 बेस है, सेम बेस के नंबर्स में से वो नंबर लेना है जिसकी पावर मोर है। सेम बेस के नंबर्स को कंपेयर करते हुए हमें वो नंबर लेना है जिसकी पावर मोर है। समझे आप इस बात को? दोनों में से मोर किसकी है? 2 क्यूब की सर, तो 2 क्यूब को लो। एलसीएम लेते हुए सेम बेस वाले नंबर्स में से वो नंबर लेना है जिसकी पावर मोर है। तो क्या लेंगे? 3 स्क्वायर लेंगे। और ये आंसर आ गया आपका 8 इंटू 9। कैनाई से इनका जो एलसीएम बनेगा वो 72 बनेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आसान है बात। अच्छा, एलसीएम लेते हुए सेम बेस वाले नंबर्स में से वो लेना है जिनकी पावर मोर है। और एचसीएफ लेते हुए, समझ गए होंगे वैसे आप, क्या एलसीएम लेते हुए सेम बेस वाले नंबर्स को कंपेयर करते हुए वो नंबर लेना है जिसकी पावर लेस है। किसकी पावर लेस है? इसमें से 2 की पावर 1 की, और इसमें से किसकी पावर लेस है? 3 की पावर 1 की। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। कैन वी से एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6? मज़ा आया? समझ में आया? समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? अच्छा, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लो, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। तो बच्चों चले आगे बढ़ें, यहाँ तक बात क्लियर है। और एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, या यहीं ले लेते हैं। ये लीजिए, एक और एग्जाम्पल यहीं लिख देता हूँ आपके लिए। आप लोग बताइए, ये लो क्वेश्चन सुनो। मान लो एक नंबर है n1 विच इज़ 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, और दूसरा नंबर है n2 विच इज़ इक्वल टू, हाँ, विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4। आपको इनका एलसीएम लेना है बच्चों। क्या बताया है अभी? दोबारा सुन लो, क्या बताया? एलसीएम लेते हुए सेम बेस में कंपेयर करने हैं, सेम बेस में, ठीक है। वो नंबर लेना है सेम बेस में जिसकी पावर मोर है, जिसकी पावर मोर है। तो बस लिख दो 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4। ठीक है भाई, यहीं छोड़ देना। अगर ऐसा सवाल आएगा तो ऑप्शन भी ऐसे आएंगे, यहीं छोड़ देना, इसको सोल्व मत करना, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है।
HCF लेते हुए सेम बेस में कंपेयर करते हुए वो लेना है जिसकी पावर लेस है। तो जिसकी पावर लेस है वो कौन है? 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो ये इनका HCF है बच्चों, ये LCM है, ये HCF है। समझ में आई इतनी बात सबको? और एग्जाम्पल चाहिए और देता हूँ आगे, बट इतना क्लियर हुआ जितना बताया बच्चों। क्या बताया दोबारा सुन लो। LCM लेते हुए सेम बेस में कंपेयर करते हुए वो नंबर लेना है जिसकी पावर मोर है, और HCF लेते हुए सेम बेस में कंपेयर करते हुए वो नंबर लेना है जिसकी पावर लेस है। हर चीज़ यूज़ होगी, हर चीज़ पे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। अगर हमें ये चीज़ क्लियर है तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं हम। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, बताइए फाइंड फाइंड LCM एंड HCF ऑफ, लिख लीजिए, दोनों निकालेंगे हम, ठीक है। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ, किसका LCM HCF निकालना है? 6 की पावर 6, 8 की पावर 8 एंड 12 की पावर 12। ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है। अब इनका हमें LCM और HCF दोनों निकालने हैं। तो आते हैं, निकाल लेंगे फटाफट? अरे बिल्कुल निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करें? 6 की पावर 6, 8 की पावर 8 और 12 की पावर 12, ये 3 नंबर है भाई हमारे पास, है ना। तो 6 की पावर 6 कितना होता है बच्चों? 6 की पावर 6 होता है सर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और इसकी पावर तो 6 है ही है, 2 इंटू 3 होता है। अलग अलग लिख दो, बिल्कुल लिख सकते हो। 1 इंटू 6 हो गया, ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है इतना? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। 8 को क्या लिख सकते हो बताओ मेरे को? 8 हो जाएगा 2 क्यूब, 2 क्यूब की पावर 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 24 मल्टीप्लाई हो गया, सही है। और तीसरी वैल्यू है आपकी 2 स्क्वायर इंटू 3। देखो 12 कितना होता है? 4 इंटू 3, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 ये आप लिख लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेंगे। तो रेज टू पावर 12 है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 12 सर, और इंटू 3 की पावर 12। 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 24 इंटू मल्टीप्लाई होके 3 की पावर 12। अब बताओ, अब तो बता ही दोगे बस, अब तो सवाल ही कुछ नहीं बचा है बच्चों। क्या आंसर होगा? LCM और HCF निकालना है सर। हाँ, LCM HCF। अब आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे 2 की पावर तो है, बट यहाँ 3 की पावर नहीं है। अरे 3 की पावर 0 दिखा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? 3 की पावर 0 1 होता है ना भाई। दिखाने के लिए दिखा दो, दिखाने के लिए दिखा दिया हमने। और अब तो बिल्कुल दोनों सवाल ख़त्म होने चाहिए। बताओ जरा, LCM लेते हुए सेम बेस वाले नंबर्स को कंपेयर करते हुए वो लेना है जिसकी पावर मोर है। किसकी पावर मोर है सर? 2 की पावर 24 की। और हाँ जी, LCM लेते हुए वो नंबर लेना है जिसकी पावर मोर है, सेम बेस में कंपेयर करते हुए। ये बात मत भूल जाना, सेम बेस में कंपेयर करते हुए। सेम बेस मतलब 3 3 3 है ना। तो 3 वो लेना है जिसकी पावर मोर है, वो कौन है? 3 की पावर 12। और बच्चों कहना ही से 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 12, दिस इज नथिंग बट 12 की पावर 12। देखो इसी को तो लिखा था आपने, 12 की पावर 12। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन तीनों का जो LCM आएगा वो 12 की पावर 12 आएगा बच्चों। इसी को तो 12 की पावर 12 लिखा था ना। तो LCM एक्चुअली इनका 12 की पावर 12 है। तो जो ऑप्शन हमें 12 की पावर 12 देगा वही सवाल का आंसर है। मुश्किल से 1 मिनट लगेगी, ज़्यादा लगेगा? नहीं नहीं, 1 ही मिनट लगेगी, ठीक है। अरे सीख गए हो अब तुम, और सीखने के बाद टाइम नहीं लगा करता। कोई भी चीज़ पे टाइम शुरुआत में लगता है, और वो टाइम तो आप दे रहे हो ना। एक बार ये टाइम हमने दे दिया, एक बार हमारा माइंड जो है वो एक्सपर्ट हो गया, माइंड को समझ में आ गई कैसे करना है, उसके बाद टाइम नहीं लगा करता, ठीक है। उसके बाद तो तुरंत होते हैं सवाल। अच्छा, HCF लेते हुए मैंने क्या बताया था? HCF लेते हुए वो नंबर लिया करते हैं जिसकी पावर लेस है। तो बच्चों किसकी पावर है लेस? बताओ इनमें से किसकी पावर है लेस? 2 की पावर 6 की सर। और इनमें से किसकी पावर है लेस? 3 की पावर 0 की सर। लेस लेस पावर लेस। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। और 3 की पावर 0 1। तो आप कहेंगे इनका जो HCF आएगा वो 64 आएगा, और 64 इस सवाल का आंसर बनता है। तो क्या बच्चों ये आपको इतना समझ में आ गया कि कैसे हमें LCM और कैसे हमें HCF लेना है? कब लेंगे हम ये वाले सवाल? बताइए बताइए मुझे। इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात सबको समझ में आ गई है? चलें आगे की तरफ बढ़ें। क्या हम आगे की तरफ बढ़ते हैं? इतना क्लियर है?
चलिए इसी में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीज़ें बताता हूँ। अभी तो हमने ये HCF LCM निकालना सीख लिया, अब टॉपिक में थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं आज के लिए। तो अब सुनिएगा जरा यहाँ पे बच्चों बात। सपोज मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, सपोज मैं कहता हूँ कि HCF जो है दो नंबर्स का, HCF ऑफ टू नंबर्स, पहले सुन लो फिर एक कॉन्सेप्ट बनवाऊंगा। HCF ऑफ टू नंबर्स इज, सपोज HCF ऑफ टू नंबर्स इज 13। इट इज़ गिवन कि दो नंबर्स का HCF 13 है। तो आप मुझे ये बताओ, यदि दो नंबर्स का HCF 13 है तो क्या मैं उन दो नंबर्स को लेट कर सकता हूँ? क्या मैं उन दो नंबर्स को लेट कर सकता हूँ 13A एंड 13B? येस और नो? देखो तभी तो इन दोनों का HCF जो है वो 13 आएगा। 13 मतलब HCF मतलब कॉमन है ना, HCF मतलब जो दोनों में से कॉमन निकला है, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसा बोलते हुए देखो मैं ये बता रहा था, अगर कभी दो नंबर्स की बात हो और उनका HCF मान लो 13 दे दिया, तो आपको क्या लेट करना है? दो नंबर्स को आपको लेट करना है 13A 13B। ये बात समझना। और ए और बी कैसे नंबर होने चाहिए बच्चों? ए और बी ऐसे नंबर होने चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उनको कोप्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? कोप्राइम। इसका प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? इनका नाम होता है बस कोप्राइम। ध्यान रखना, इनका नाम होता है कोप्राइम। कोप्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, उसकी बात बाद में करेंगे। कोप्राइम मतलब वो दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखना, कोप्राइम उनको बोलते हैं जिनका HCF 1 होता है, और कोप्राइम उनको भी बोलते हैं बेटा जिनका LCM कितना होता है? जिनका HCF तो 1 होता है सर। और कोप्राइम हम उनको भी बोलते हैं जिनका LCM उनकी मल्टीप्लिकेशन होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? दो नंबर हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF 1 है, कोप्राइम है। और दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो LCM उनकी मल्टीप्लिकेशन ही है हमेशा। एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी देता हूँ। तो आपको दो नंबर ऐसे हमेशा क्या मानने हैं? 13A 13B, ठीक है, अगर HCF 13 है तो। अब मुझे बताओ आपके हिसाब से बच्चों ध्यान से सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। HCF तो 13 है, इनका LCM क्या आना चाहिए? इन्हीं दो नंबर्स का, इसका और इसका LCM क्या आना चाहिए? LCM सर, हाँ LCM किसका लेना है? 13A 13B का। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा देखो, A और B में कुछ कॉमन है नहीं, 13 अलग है ना? तो एक काम करो, देखो LCM आप ऐसे भी ले सकते हो। सुनो जगह ध्यान से। एक तो हो गया, देखो 13 दोनों में है तो 13 तो आ ही जाएगा, या 13 बाहर निकाल लो। जो इन दोनों में दिख रहा है ना, LCM HCF लेते हो उसको बाहर निकाल लो, और A और B अंदर बच गए। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आपने क्या कहा था? इनका LCM होगा A इंटू बी, और बाहर 13 तो है ही है। कैन वी से इनका LCM 13 इंटू A इंटू बी बोल सकता हूँ। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बोल सकते हो कि सर 13 तो है ही है ना, 13 तो लेंगे ही लेंगे। अब A और B में कुछ कॉमन नहीं है, तो उनका LCM हो जाएगा A इंटू बी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि इनका LCM 13 इंटू A इंटू बी होगा ना बच्चों? होगा ना? कोई डाउट इसमें? दोबारा रिपीट कर दूं बात को, दोबारा सुन लो। यदि कभी आपको दो नंबर की बात हो, और मैंने कहा ऐसे ही LCM HCF आपको 13 दे दिया, तो आपको दो नंबर को मानना है 13A 13B, और जो A और B साथ में लगाए हैं आपने वो कोप्राइम होते हैं, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। आप सोच के देखो, उनमें कुछ कॉमन होगा यदि, तो फिर 13 HCF कैसा? फिर तो HCF उससे भी बड़ा बनेगा, ठीक है? तो ऐसे दो नंबर हमेशा कोप्राइम होते हैं। तो उनका LCM हमेशा कितना निकल के आएगा? 13 इंटू A इंटू बी निकल के आएगा। वो हमने देखा कुछ कॉमन है तो पहले बाहर ले लिया। इनका LCM A इंटू बी होता है इंटू 13, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बस इतना कंफर्म करो, देख के देखो, ये नंबर हैं दो और ये HCF है इनका, ये LCM है। तो क्या बच्चों N1 इंटू N2, देखो यस या नो करके बताओ मेरे को, ठीक है? क्या N1 इंटू N2 इन दो नंबर के LCM और HCF के बराबर होगा? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। क्या ऐसा हो रहा है? ये एक फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं आपको, इस पे बहुत सवाल बनते हैं, बहुत। एक सवाल मैं भी करवाऊंगा अभी, एक क्यों, एक दो करवा दूंगा, दो तीन करवा दूंगा, आप कहोगे जितने करवा दूंगा, बट समझ में आई ये बात? ये देखो, एक नंबर 13A माना था, 13 इंटू ए बोल सकते हो आप उसको बच्चों, 13A। दूसरा 13B था, 13 इंटू बी बोल दो। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 13 यहाँ लिख देते हैं, बाकी बचा 13, इसमें से ये 13 तो यहाँ लिख दिया, बचा 13A और B। क्या मैं इसको 13 इंटू A इंटू बी बोल सकता हूँ? बताओ, बोलो ठीक है इतना? देखो ध्यान से, यही तो था LCM, यही तो था HCF, यही तो थे दो नंबर 13A 13B। आपको तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अच्छा देखो, मेरी आदत है, मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे बच्चों की बहुत ध्यान देता हूँ बच्चों,
और मेरा मानना है, देखो कोई भी चीज़ लिखवाने से पहले बच्चों को, मैं सीधा भी लिखवा सकता था आपको ये फॉर्मूला, बट कोई भी चीज़ लिखवाने से पहले बच्चों को अगर डिटेल में पता लग जाए ना, तो मैं बढ़िया से बढ़िया सवाल उनको करवा सकता हूँ बिना हेजिटेशन के, बिकॉज दे नो द कॉन्सेप्ट। बट हाँ, अभी आगे के लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, हमेशा सर। हाँ हमेशा बेटा। बस एक छोटी सी कंडीशन, एक छोटी सी कंडीशन, क्या कंडीशन? HCF is always factor of LCM. HCF is always factor of LCM. HCF जो है वो फैक्टर होना चाहिए LCM का। मतलब सर, मतलब ये वाला 13 देखो, 13 इंटू ए इंटू बी को डिवाइड करता है, यस सर। क्या 13 जो है वो 13 इंटू ए इंटू बी को डिवाइड करता है? यस सर करता है ना, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। डिवाइड नहीं करेगा तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर कैसे कैसे कैसे, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। अब पेपर में एक बार सवाल आया, ठीक है, पेपर में एक बार सवाल आया, वैसे इस सवाल का आंसर पहले आप दे दें। मान लो मैं कहता हूँ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, पहले तो ये बता दो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दिया हुआ है LCM of 2 numbers is 36 and HCF of 2 numbers, इन्हीं 2 नंबर्स का HCF मान लो आपको 6 दिया हुआ है, और आपको ऐसे 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बतानी है, क्या बनेगी? तो ये तो सवाल आसान है, इस सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब देखो एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, आपको मल्टीप्लिकेशन पूछिए, आप फटाफट बता दोगे। आप देखो वैसे भी 6 जो है वो 36 को डिवाइड करता है, तो आप कहेंगे सर ये आंसर होगा इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो आप कहोगे ये 36 है सर और ये 6 है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 216 आएगा, और यही सवाल का आंसर बन जाता है 216। तो इतना आसान है ये सवाल। मज़ा आ रहा है बच्चों? ध्यान से सुनो, अलर्ट होके, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं सबको? एकदम क्लियर होंगी, मतलब मैं बिल्कुल एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, ताकि आप लोग एक एक चीज़ को ग्रैब कर सको। पेपर में बिल्कुल सवाल आते हैं इसके, आते हैं, आते आए हैं और आएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल अच्छे से समझ लें बात को। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता, एक और सुन लो, एक और सुन लो, यदि मैं कहता हूँ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, उनका एलसीएम मान लो 111 दिया हुआ है, एंड एचसीएफ इन 2 नंबर्स का आपको कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। देखो पेपर का सवाल है, एग्जाम का सवाल है ये। आपको पूछा था 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बताओ, 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बताओ। बच्चों होल्ड, बच्चे ना शुरू हो जाते हैं, फटाफट फटाफट कहते हैं 111 इंटू 11 सर, बस मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा वो आंसर होगा। आपके भी मन में यही ख्याल आया होगा, है ना? आपके भी मन में यही ख्याल आया होगा, लेकिन ऐसे ख्याल से पहले बच्चों हमें क्या समझना ज़रूरी है? हमें ये समझना ज़रूरी है, ये मल्टीप्लिकेशन निकालने से पहले, ये मल्टीप्लिकेशन ना पहला ऑप्शन होगा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं निकालनी, उसको निकालने से पहले क्या मुझे यस या नो में आंसर करो, क्या 111 जो है ये, क्या 11 से बच्चों डिवाइड होता है? ये देखो ये कंडीशन थी, ये फॉर्मूला लगाने से पहले कंडीशन अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई, तो ये अप्लाई तो करो। क्या डिवाइड होता है? चेक तो करो। 11 बन जा 11, नहीं सर डिवाइड नहीं होता, और डिवाइड नहीं होता तो दुनिया में ऐसे 2 नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनका एलसीएम 111 हो और एचसीएफ 11 हो। सर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये क्वेश्चन गलत है। हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में एक ऑप्शन भी मिलता है कि क्वेश्चन गलत है। क्या सर? हाँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? एक ऑप्शन मिलेगा आपको डी, जिसको देखने का मन नहीं करता लेकिन देखना पड़ेगा। क्या? डाटा इनकंसिस्टेंट, हिंदी में जिसको बोलते हैं डाटा गलत है, बस। तो कई बार देखो भाई एग्जामिनर हमसे खेल जाता है, क्वेश्चन गलत दिया, हम तो यही कहेंगे सर पेपर में सवाल ही गलत आया, आपने बढ़िया पढ़ाया था लेकिन पेपर में सवाल गलत आया, अब हम क्या करें? मैं कहूँगा बेटा पेपर में सवाल तो आया लेकिन सवाल गलत भी था, लेकिन एक ऑप्शन भी तो था कि सवाल गलत है। आप कहोगे कहाँ था सर? मैं कहूँगा डाटा इनकंसिस्टेंट। अच्छा अब समझ गए हो आप लोग, डाटा इनकंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से पहले ये डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये 36 6 से डिवाइड होता था तो हमने निकाल दिया, लेकिन अगर डिवाइड नहीं होगा तो तुरंत लगा देना आंसर डाटा इनकंसिस्टेंट। आप समझ गए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को? आप समझ गए ना?
एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा इस वाले वीडियो में मैं, और ये चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर समझ में आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। कब लोगे आप इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन? HCF LCM निकाल लोगे बच्चों, पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया है, दूसरा क्या इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लेंगे। अरे 100% क्वेश्चन कर लोगे आप। मुझे अपने से ज़्यादा ना आप पे यकीन है, आपको आपके ऊपर यकीन है, आपको आपके ऊपर यकीन है। यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो फिर सब बेकार है यार। विश्वास, इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। विश्वास है नहीं, हम करने चले हैं। इंटरेस्ट है नहीं, हम करने चले हैं, बहुत जल्दी बीच में हार मान जाएंगे। लेकिन अगर हमें विश्वास है, हमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा है, तो बस फिर पीछे मत हटना और एकदम करते जाना, करते जाना, करते जाना। बिल्कुल हर चीज़ आप करोगे बढ़िया से। ठीक है, मैं जितनी डिटेल में पढ़ा सकता हूँ आपको, जितना बढ़िया से पढ़ा सकता हूँ बच्चों यहाँ पे, उतना बढ़िया कंटेंट दूंगा। तो बिल्कुल एकदम मतलब अगर आप लोग मतलब वीडियोस मेरे वॉच करते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आपके फ़ायदे की चीज़ है। और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दो, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही आए आप तुरंत अप टू डेट होकर उस वीडियो को वॉच कर सकें, प्रायोरिटी बेसिस पर रख सकें, ताकि आप लोगों की तैयारी एकदम अप टू डेट चलती रहे। चलिए, तो चलें आगे बढ़े बच्चों। एक कॉन्सेप्ट और ये लीजिए, LCM HCF का। बहुत सारी चीज़ें हैं LCM HCF में सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, सब पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, लिखो LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस, ये भी समझ लो जरा, फ्रैक्शंस में LCM HCF कैसे निकालते हैं। LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस, इस पे भी आ जाते हैं सवाल। जैसे मैं कहता हूँ LCM निकालना है आपको 1/2, 2/3, 3/4 का। इन तीनों का आपको LCM निकालना है। निकाल पाएंगे आप? क्यों नहीं सर, बिल्कुल निकाल पाएंगे आप। कैसे? देखो सुन लो, तरीका क्या है निकालने के लिए। तरीका क्या है, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, ऊपर वालों का बच्चों LCM लेना है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले, डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, नीचे वालों का HCF लेना है। बस इतनी बात करनी है। मतलब सर, मतलब अगर आपको इसका LCM लेना है ना, आपको ये सवाल करना है बच्चों, तो ऊपर वालों का LCM मतलब LCM लेना है आपको 1, 2 और 3 का। ध्यान से सुनो, LCM मतलब मल्टीपल होता है, भूल मत जाना। इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, देखो इतनी डिटेल में बताया बेटा। और HCF मतलब फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो आप ये बताओ 2 और 3 का LCM कितना आएगा? इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं कोप्राइम में, तो LCM आएगा सर 6। अच्छा, इनका HCF कितना आएगा बच्चों, आप बता सकते हो? HCF का मतलब होता है बच्चों कॉमन। 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर 1 है। क्या तीनों में कुछ कॉमन है? तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन। आप ऐसे समझ लो कॉमन। क्या तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है ना। जब तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो उनका HCF 1 होता है। कॉमन का मतलब क्या है सर? क्या तीनों में से एक साथ कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे? नहीं है ना ऐसा नंबर कोई जो तीनों को डिवाइड कर दे बच्चों एक साथ। होता तो फिर वही HCF हो जाता। तो कहना ही से फिलहाल ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड। छोटा नंबर है ना, हम सीधा देख लेंगे, बड़ा होता तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, बताया तो है अभी पीछे, चेक करो बिल्कुल। तो क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर ये बोल सकते हैं? अच्छा सर, और क्वेश्चन और लो, और ले लो सवाल। ये लो, ये वाला सवाल ये रहा आपके लिए। LCM लेना है बच्चों आपको 1/2, 2/3 और 9/12 का। बताओ जगह निकाल के, कॉपी पेन उठाओ और बताओ मुझे, बिना कॉपी पेन के बताओ क्या होगा इनका LCM। अच्छा 9 होगा, कितना? 18 होगा। चेक करो, चेक करो कितना होगा, कितना होना चाहिए। LCM फ्रैक्शंस में LCM लेना सिखा रहा हूँ, पेपर में सीधे सवाल आते हैं। हाँ, क्या कहोगे सर? न्यूमरेटर्स का LCM लेंगे हम 1, 2, 9 का, और डिनोमिनेटर्स में HCF लेंगे किसका? 2, 3, 12 का। सही है इतना? सही है ना? तो LCM इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 और 9 का LCM कितना आएगा? इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 18 आएगा ना, क्योंकि कोप्राइम है दोनों। कोप्राइम मतलब कुछ भी कॉमन ना हो जिनमें। तो 2 और 9 कॉमन मतलब सर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए बेटा, दोनों से कोई भी नंबर ऐसा, देखो कॉमन नंबर तो नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2 × 9 18। HCF मतलब एक ऐसा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाएं, कुछ कॉमन निकलता है तीनों में से, या कोई ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। ना ना ना, दो को नहीं, तीनों को। कोई नंबर नहीं है सर जो तीनों में से कॉमन निकले, ये बनेगा। बट ये गलत है, ये गलत है सर। ये क्या हो गया?
हाँ, अब सुनो बच्चों, आपको जान के ये बहुत खुशी होगी और थोड़ा दुख भी होगा कि ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। ये काम आपने किया तो बढ़िया था, मैं जानता हूँ आपने भी यही काम किया था, लेकिन ये गलत है। तो अब कैसे सर? बेटा ये ऊपर वाला ही सवाल है, जब ऊपर वाला ही सवाल है तो आंसर भी ऊपर वाला ही आएगा। तो क्या सीखे? कुछ तो सीखे ना आप यहाँ से भी। नहीं सीखे? सीखे। क्या सीखे? अगर फ्रैक्शंस में एलसीएम एचसीएफ का सवाल हो तो पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए, उसके बाद निकालना है एलसीएफ एलसीएम। नहीं तो इस तरह से जैसे यहाँ आया है ये गलत हो जाएगा। इसका एलसीएम 6 ही आएगा, जैसे ऊपर वाला किया था वही करना है। क्या लर्निंग हुई? एक लर्निंग हुई सर, एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन में लेते हुए पहले उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। समझ गए हो आप? अच्छा सर एचसीएफ में क्या करेंगे, अब वो भी सुन लो बस। एचसीएफ लेते हुए जैसे 1/2, 2/3 और 3/4 का आपको एचसीएफ लेना है, तो आप बस वही काम करेंगे। एचसीएफ लेकिन अब की बार लेंगे ऊपर, और एलसीएम लेंगे बच्चों आप डिनोमिनेटर में। क्या इतनी बात समझ में आई है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो एचसीएफ बताओ कितना आएगा, बताओ तुम लोग। एचसीएफ आएगा सर, एचसीएफ आएगा 1, 2, 3 का एचसीएफ लेना है, और एलसीएम नीचे वालों का लेना है 2, 3, 4 का। ये बात सुन लो ज़रा ध्यान से। टू और हाँ, इन तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है सर, तो एचसीएफ तो 1 आएगा, एचसीएफ तो 1 आएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा नंबर है ही नहीं जिससे, हाँ, और 2 और 3 वैसे भी कोप्राइम है, कोप्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम, एलसीएम मतलब जिनसे तीनों डिवाइड हो जाए, मतलब हाँ कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। बेटा कॉमन मल्टीपल कौन होगा इनका? हाँ, ये 2 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 1 है। देखो 3 नंबर का, इन 3 नंबर का एलसीएम पूछ रहा हूँ, बताओ कितना आएगा। 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 4 2 स्क्वायर होता है। तो एलसीएम लेते हुए सेम बेस वाले नंबर्स को कंपेयर किया करते हैं। ऐसे दिखा रहा हूँ मैं जानबूझ के आपको, ताकि भूलो ना आप। सेम बेस वाले नंबर्स को कंपेयर किया करते हैं, और वो लिया करते हैं जो बड़े वाला है। देखो ऐसे 3 की पावर 0 दिखा सकते हैं, तो यहाँ से 2 स्क्वायर लेंगे, यहाँ से 3 की पावर 1 लेंगे, कहना ही से 12 आएगा। भूल गए आप? आज की क्लास यहीं से तो शुरू की थी मैंने, भूल गए आप? नहीं ना, भूलोगे तो नहीं ना? तो वैसे भी दिख रहा है हमें 2, 3, 4 का सर एलसीएम 12 ही आएगा, है ना। छोटे से छोटा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाएं वो 12 है। कहने का मतलब ये आंसर है बच्चों सवाल का, और यही इस सवाल का सही आंसर है। क्या बच्चों को मज़ा आया? क्या समझ में आई चीज़ जितनी मैंने बताई है? एक सवाल दे दूं मैं आपको, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों ने ये वीडियो लास्ट तक वॉच किया है बच्चों। और अगर आपने लास्ट तक वॉच किया है तो आई एम 100% श्योर कि आपको वीडियो पूरा समझ भी आया होगा कंप्लीट, और ये चीज़ें कभी नहीं भूलोगे। बस आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी बड़ा आसानी से करोगे। तो एक सवाल दे के मैं छोड़ रहा हूँ, और उसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों। आपको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ किसका एचसीएफ बताना है सर? आपको एचसीएफ बताना है बच्चों 2/3, 3/4 और 4/5 का। आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर करिएगा व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। बहुत आसान सवाल है, बट आपकी रिवीजन हो जाएगी, मुझे पता लग जाएगा कि बच्चे वॉच कर रहे हैं। तो बच्चों मैं फिर से कहता हूँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन बटन नहीं दबाया तो दबा दो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बिलीव मी, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सारा कंटेंट देने वाले हैं। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमें भी लगता है कि बच्चे वॉच कर रहे हैं और बच्चे लाइक कर रहे हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। बाय टू ऑल ऑफ यू।